हेलो एवरीवन, मैं अजीत कुमार, एक ट्रेडर, इन्वेस्टर और चीफ इंजीनियर। और आज हम बात करेंगे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इससे हमारे इंडिया को कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। दोस्तों, तो सबसे पहले बड़ी बात ये है कि जितने आतंकवादी जो संगठन थे पाकिस्तान में, उसको हमारे इंडिया ने काफ़ी हद तक नीचे गिरा दिया है। काफ़ी लोगों को, काफ़ी आतंकवादियों को मार गिराया है। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि अब हमें ये आतंकवादियों को कम से कम अपॉर्चुनिटी है इंडिया में अटैक करने का। वैसे ये पाकिस्तान अभी बाज नहीं आएगा कभी भी, जैसे इसका अपना रिकॉर्ड रहा है। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारा एक तो आतंकवादी संगठनों पर अटैक हुआ, वो उनके मनोबल टूटे। और इसके साथ साथ जो हमारे जो फाइनेंशियल लेवल पे हमें जो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये है कि हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, वो उसका दुनिया ने उसके बारे में देखा कि हमारे इंडिया का डिफेंस सिस्टम काम कैसे कर रहा है, किस हद तक रिलायबल है, कितनी कैपेबिलिटी है और वो क्या क्या कर सकता है। और इसकी वजह से ये एक तरह का हमारा जो मार्केटिंग जो हुआ, हमारा एक पन दो काज हो गया। हाँ, एक तो हमने दुश्मन को मार भी गिराया और दूसरी बात कि हमारा एक मार्केटिंग भी हो गया दुनिया के सामने कि हम अपने डिफेंस सिस्टम से क्या क्या कर सकते हैं और हमारा डिफेंस सिस्टम कितना रिलायबल है। तो इसकी वजह से हमारे आने वाले टाइम में जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी हमें एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारा मार्केटिंग हो गया। और इसकी वजह से बहुत सारे जो चाइना का ऑर्डर था, चाइना जो बेचना चाह रहा था हम पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान को देने जब वो दिया कोई भी डिफेंस सिस्टम, इक्विपमेंट्स और मिसाइल्स, वो आप सबको मालूम है कि किस तरह से वो टाटा फिस हो गया वॉर फील्ड में। तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम कितना कामयाब रहा ये पूरे दुनिया को पता है। और इसकी वजह से जो भी चाइना का जो बिजनेस जो जाने वाला था अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से, या और भी जो बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उससे लेने की कोशिश कर रही थी, जो उनसे बातें हो रही थी, अब वो बहुत सारा डील वो बंद हो जाएगा। और बंद होने की वजह से हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे इंडिया की तरफ रुख करेंगी। इसकी वजह से हमारे जो जितना भी डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड हमारे इंडियन कंपनीज़ है, उसका जो है सेल बढ़ने के काफ़ी सारे उम्मीद हैं। और इसकी वजह से आने वाले टाइम में हमारा एक्सपोर्ट जो है, डिफेंस एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से हमारे इंडियन कंपनीज़ को काफ़ी सारा प्रॉफिट होने वाला है। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंपनी इंडिया में जिसको इसकी वजह से, ये ऑपरेशन सिंदूर की वजह से एक अच्छा खासा बेनिफिट हो चुका है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी कंपनी है जो कि जो डिफेंस से रिलेटेड जो रडार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हो गए, जो चिप्स बनते हैं, और बहुत सारा चीज़ ये बनाती है। इसलिए जो है ये जैसे मोदी जी का एक सपना है कि जो भी हम बनाएं अपने इंडिया में बनाएं, जो भी हम डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल करें वो हमारे इंडिया का मैन्युफैक्चर होना चाहिए। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान किया हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने इस साल 2025-26 में करीब 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का उन्होंने डिफेंस बजट एलोकेट किया हुआ है। यानी कि पूरे हमारे जो भी हमारा यूनियन बजट है, उस यूनियन बजट का करीब 13.5% जो बजट है सिर्फ डिफेंस सिस्टम में उन्होंने दिया हुआ। डिफेंस बजट है हमारा। तो इस तरीके से हमारा घरेलू जो डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड है, वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा है। और जो ये ऑपरेशन सिंदूर होने की वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा होने वाला है, जिसकी वजह से हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हमारे इंडियन कंपनीज़ को आगे जो है अच्छा एक बिजनेस करने का मौका मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं ऐसा कौन कौन सा है। तो एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, दूसरा हो गया DCX सिस्टम, जो स्मॉल कैप कंपनी है और ये बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती है। आपको डाटा पैटर्न्स हो गया, फिर से भारत डायनामिक्स लिमिटेड हो गया, जो कि गोला बारूद बनाती है। कंपनीज है, ये आने वाले टाइम में एक अच्छे खासा रिटर्न आपको दे सकती है। तो आने वाले टाइम में हमें इन सारे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना है, हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। और एक और चीज़ ये जो आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले मोर देन 6 मंथ्स जो हमारे FII जो कंटिन्यूसली बेचे जा रहे थे, तो अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो पिछले 6 से 8 महीने में करीब FII ने 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने सेलिंग कर चुके हैं, उन्होंने बेच दिया है। लेकिन अब उन्हें जो रियलाइज़ हुआ कि वापस से इंडिया में जाना काफ़ी बेहतर होगा। और अभी आज के डेट में इंडिया का मार्केट काफ़ी
अनुकूल है स्टॉक मार्केट में खरीद करने के लिए, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये जो निफ्टी हमारा है, निफ्टी एक नए लेवल पे जाएगा। हो सकता है कि अगले 2 से 3 महीने में ये एक नया हाई टच करने वाला है। तो इसमें जो भी क्वालिटी स्टॉक्स हैं, अगर आप चाहें तो क्वालिटी स्टॉक्स को खरीद के उसमें आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से आपको 3 से 4 महीने में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। और जो बहुत सारे लोग जो डरे हुए थे कि अरे पता नहीं इंडिया का अभी मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा, अभी गिर जाएगा, देखिए ये एक साइकिल है। FIIs DIIs जो खरीद बिक्री करने का जब उन्हें प्रॉफिट लगेगा तो वो बेचेंगे ही। इस बार जो आपने लास्ट टाइम आपने देखा कोविड से लेके, कोविड के बाद 2022 में FII ने करीब 1.5 लाख पौने 2 लाख करोड़ का उन्होंने सेलिंग किया था 2022 में। और आपको याद होगा कि 2022 में किस तरीके से कोविड के बाद मार्केट गिरा था और उससे भी लोग काफ़ी निगेटिव हो गए थे। तो इसमें निगेटिव होने की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट को गिरना और चढ़ना ये मार्केट का फितरत है, ये होता रहेगा, इससे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपको प्लान करके चलना पड़ेगा कि ये जो मार्केट है, इस मार्केट में वो पैसा डाल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए डाल रहे हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर डाल रहे हैं तो आपको एक फिक्स करना पड़ेगा कि आप कितना प्रॉफिट से आपको निकलना है। क्योंकि ये मार्केट इतना वोलेटाइल रहता है कि 10 दिन में कभी 10% नीचे चला जाएगा, कभी 10% ऊपर चला जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर चाहिए तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आने वाले लॉन्ग टर्म में 10 साल 20 साल में एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है। और जो लोग बिल्कुल भी, जिनको लगता है कि नहीं स्टॉक मार्केट में बिल्कुल हमें डर लगता है, हमें नहीं आना है, तो और फिर भी स्टॉक मार्केट में रहना है उनको, तो म्यूचुअल फंड जो है, आपको इंडेक्स जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप आराम से अपने पैसे को डाल के आप निश्चित हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि आप आज के डेट में, चूँकि FII अभी कंटिन्यूसली खरीदना चालू कर दिया है, और आप देखेंगे कि पिछले ये मई महीने में उन्होंने कंटिन्यूसली वो खरीदे जा रहे हैं। और चूँकि ऑलरेडी 3 लाख करोड़ का उन्होंने सेलिंग कर चुके हैं पिछले 6 महीने में, तो आने वाले टाइम में उन्हें खरीदना ही है। अभी वो मार्केट में पैसा डालेंगे ही डालेंगे, और हमारा DIA तो है ही खरीदने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को अच्छे स्टॉक में डालिए। और अगर अच्छा स्टॉक आपको मैं बताता हूँ आप कौन कौन सा अच्छा स्टॉक में आप अच्छे खासे पैसे अभी बना सकते हैं। जैसे कि एक पावर ग्रिड, जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देता है, डिविडेंड भी देता है, जिसका डिविडेंड करीब 3 से 4% 5% तक आपको डिविडेंड मिलता है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। विशाल मेगा मार्ट, जो कि मल्टी बैगर देने की अपॉर्चुनिटी रखता है। विशाल मेगा मार्ट, जैसे कि डी मार्ट जैसी कंपनी है, विशाल मेगा मार्ट आने वाले टाइम में इसका अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा खासा आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। ITC होटल ऐसी कंपनी है जो कि ITC से डिमर्ज हुआ है, और ये इसका अच्छा खासा स्कोप है आने वाले टाइम में। ये अभी काफ़ी सस्ते रेट पे मिल रहा है, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। फिर से NTPC ग्रीन एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अच्छा खासा फोकस है इस कंपनी पे, और इसका जो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, और इसमें अच्छे खासा प्रॉफिट बनाने के चांसेस है। आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा मल्टी बैगर दे सकता है। फिर से अभी आप बात करें तो आज आपने कल परसों के न्यूज़ में आपने देखा होगा कि यस बैंक को ऑलरेडी जापानीज बैंक सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने इसमें 20% का हिस्सेदारी लेने की बात कही है, जो कि एक अच्छा न्यूज़ है बैंक के लिए। और हो सकता है कि आज ये वापस से अपर सर्किट में जाए, हो सकता है। फ्राइडे को तो अपर सर्किट में था, 10% अपर सर्किट में गया, आज भी जाने के चांसेस है। तो ये अभी काफ़ी सस्ते रेट पे यूएस बैंक भी मिल रहा है, जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। फिर से अगर हम बात करें तो टीवीएस सप्लाई चेन के जो प्रोमोटर्स हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक इसमें बाइंग की है। और इसमें चूँकि आपको पता है कि जब बाइंग अपॉर्चुनिटी जब बढ़ता है प्रोमोटर्स के, इसका मतलब कि उन्हें अपने बिजनेस पे भरोसा है, और इसमें अच्छा खासा इसको एस्केलेट करने की, इसके प्राइस एस्केलेट होने के चांसेस हैं, और ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, मल्टीपल रिटर्न दे सकता है। तो ये हो गए। और फिर अगर हम बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी एक मेरा फेवरेट स्टॉक है, जो कि ऑलरेडी मैं उस पर काफ़ी
नज़र लगा के रखा हूँ, ध्यान करके रखा हूँ। एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक आने वाले टाइम में साबित हो सकता है, आपको एक मल्टीपल का रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ये बजाज फिनसर्व का ही एक सब्सिडरी है जो कि एवरी ईयर अच्छे खासे प्रॉफिट में जा रहा है और आज के डेट में ये बहुत ही सस्ते रेट पे आपको मिल रहा है। तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है इसमें आपको बाई करने की, और प्रोमोटर्स और एफआईआईज दोनों कंटिन्यूसली इसमें अपनी भागीदारी बढ़ाते जा रहे हैं। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इसमें पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। और बात रही आज की, आज उम्मीद है कि आज स्टॉक मार्केट जो है, चूँकि पाकिस्तान और इंडिया का जो सीज फायर हुआ है, इसकी वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और इसकी वजह से हमारा आज इंडियन स्टॉक मार्केट एक गैप अप ओपनिंग की उम्मीद है। एक अच्छा खासा मार्केट में उछाल आने का चांसेस है। आज आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, जो ट्रेडर्स हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं, और जो अपना जो इन्वेस्टर हैं वो बनाए रखें, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो डेफिनेटली वो बनाए रख सकते हैं, और वो चाहे तो कुछ खरीद भी सकते हैं। जो भी आपका प्रायोरिटी है आप उस पर जाइए। लेकिन हाँ, आज का दिन सच में एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज सबके लिए बहुत अच्छा दिन है, और आज जो है प्रॉफिट जनरेट करने का ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, और अपने प्रायोरिटी के हिसाब से आप उसमें खरीद बिक्री कर सकते हैं। थैंक यू।